जब आंखें बंद होती हैं तो एक और दुनिया खुलती है, एक ऐसी दुनिया जहां ख्वाब सिर्फ मनाजिर नहीं होते बल्कि इशारे, तनबी और कभी कभी खुशखबरी बनकर आते हैं। ख्वाब वो राज हैं जो हर किसी को दिखाई तो देते हैं मगर समझ बहुत कम लोगों को आते हैं, और जो इंसान अपने ख्वाब को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी के बहुत से फैसले वक्त पर कर लेता है। हर ख्वाब बेमानी नहीं होता, कुछ ख्वाब इंसान के हाल को जाहिर करते हैं और कुछ आने वाले वक्त की तरफ इशारा करते हैं। मसला ये नहीं कि ख्वाब आते क्यों हैं, असल सवाल ये है कि हम इन्हें समझ पाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अहमद सिराजवी और आप देख रहे हैं सिराजुल इस्लाम नेटवर्क। आज की वीडियो में हम उन्हीं ख्वाबों की ताबीर बयान करेंगे जो आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपके मुस्तकबिल से जुड़े हो सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके ख्वाब आपकी मौजूदा जिंदगी पर क्या असर रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारे एक व्यूवर अपना ख्वाब बयान करते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब में ब्लैक कलर का बैल देखे, सींगों वाला जो उसका पीछा कर रहा हो लेकिन कोई नुकसान ना पहुंचा सके, तो इसकी क्या ताबीर होगी। ख्वाब में काला बैल अमूमन ताकतवर दुश्मन, सख्त आजमाइश या खौफनाक मसले की अलामत होता है। ख्वाब में काला बैल पीछा करे मगर नुकसान ना दे तो ये ताकतवर दुश्मन या मुश्किल की अलामत है, मगर अल्लाह के फजल से वो नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहेगा और ख्वाब देखने वाला महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। बेहतर है आप सदका दीजिए और अल्लाह से मजीद खैर तलब कीजिए। यूं ही हमारे एक और व्यूवर अपना ख्वाब बयान करते हैं, सर मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं ख्वाब में मंडी में बैल खरीदने की नीयत से गया हूँ। मुझे एक बैल बहुत पसंद आया है, काले रंग का। वो ना तो ज्यादा मोटा है और ना ही ज्यादा पतला, मगर वो मुझे पहली नजर में ही भा गया है और मैं उसे खरीदने का इरादा करके उसके करीब गया हूँ और उसकी गर्दन पकड़कर उसको काबू कर रहा और उसके दांत चेक कर रहा हूँ। और वो बैल बहुत ही सस्ता होता है, सिर्फ 38,000 का, जिसको मैंने फौरन खरीदने का इरादा कर लिया और ख्वाब में बहुत दिली तौर पर खुश हूँ। ख्वाब में बैल ताकत, रोब या बाअसर शख्स या बड़ी जिम्मेदारी या मौके की अलामत है। यह ख्वाब इस बात की निशानी है कि आपकी जिंदगी में कोई मजबूत मगर फायदा मंद मौका या जिम्मेदारी आने वाली है, जिसे इब्तदा में संभालना मुश्किल लगेगा मगर आप हिकमत और हिम्मत से उस पर काबू पा लेंगे। ये सौदा या फैसला नफा बख्श होगा और आपके हक में बेहतर जाएगा इंशाअल्लाह। बेहतर है आप नमाज की पाबंदी कीजिए और मजीद अल्लाह से खैर तलब कीजिए। यूं ही हमारे एक और व्यूवर अपना ख्वाब बयान करते हैं, मुझे बचपन से यह ख्वाब आता है कि कोई भैंस मेरे पीछे भाग रही है और मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए। ख्वाब में भैंस का पीछा करना, बार बार आना इस बात की अलामत है कि आपके अंदर पुराना खौफ, दबाव या कोई ताकतवर मसला है जिससे आप बचपन से भागते आ रहे हैं। ये ख्वाब नुकसान की नहीं बल्कि जहनी दबाव या एंग्जाइटी की निशानी है। आपके लिए बेहतर है कि आप सोने से पहले आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर फूंक लिया करें और इसार लगा लिया करें। बाकी मजीद आप सदका भी दीजिए, अल्लाह आपके लिए चीजें आसान करे। यूं ही हमारे एक और व्यूवर अपना ख्वाब बयान करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, मैंने फजर के करीब ख्वाब में देखा है कि एक अनजान सा होम है। वहां पर मेरी आपी गोश्त की प्लेट हैंड में पकड़ती है और वो वहां पर एनिमल्स को डाल रही होती है, तो अचानक ही एक बैफलो अचानक आपी के पीछे पड़ जाता है, मीट का बिग पीस लेने के लिए मारने लगती है और आपी वहां से भागने लग जाती है मीट की प्लेट लेके। बैफलो आपी के पीछे है, उसको मारने के लिए ढूंढती है और मैं भी डर रही होती हूँ बैफलो के अटैक से और आपी को बोलती हूँ कि इधर छुप जाओ। वो रूम भी ऐसे होते हैं कि एक रूम के अंदर दूसरा रूम, ऐसे ही 4-5 रूम होते हैं और आपी जाकर छुप जाती हैं और बैफलो आपी को ढूंढती है। ब्लैक कलर की होती है अटैक करने के लिए। अचानक मेरी आंख खुल जाती है और मैं बहुत ज्यादा डर की कंडीशन में होती हूँ और टाइम देखती हूँ तो फजर का टाइम हो रहा होता है। प्लीज बहुत डरी हूँ, ख्वाब की ताबीर बता दें। आपका ख्वाब बहुत मानी खेज है। ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि साहिब ख्वाब की बहन इस वक्त जिंदगी में किसी ऐसे मामले, जिम्मेदारी या फायदे से जुड़ी हुई है जो बज़ाहिर मामूली लगता है मगर दर हकीकत हसास और तवज्जो खींचने वाला है। गोश्त का बहन के हाथ में होना इस बात की अलामत है कि मामला उसके इख्तियार या फैसले में है। ख्वाब में जंगली जानवरों को गोश्त डालना जाहिर करता है कि नादानिस्ता तौर पर कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे सख्त मिजाज, हरीस या ताकतवर मसला ये शख्स मुतहर्रिक हो सकता है। यही वजह है कि काली भैंस सिर्फ बहन के पीछे पड़ती है, यानी खतरा खास तौर पर इसी से मुतल्लिक है। काली भैंस का शदीद हमला इस बात की अलामत है कि मामला खौफनाक और दबाव वाला महसूस हो सकता है।
مگر خواب میں بہن کو نقصان نہیں پہنچتا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقی نقصان مقدر میں نہیں، بشرطے کہ احتیاط کی جائے۔ بھینس کا مسلسل پیچھا کرنا یہ اشارہ ہے کہ مسئلہ وقتی نہیں بلکہ بار بار ذہن پر آنے والا یا پیچھا نہ چھوڑنے والا ہے۔ ایک کے اندر ایک کئی کمرے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ معاملہ سادہ نہیں بلکہ الجھا ہوا ہے، یعنی ایک مسئلے کے اندر دوسرا مسئلہ چھپا ہے، اس لیے جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ صاحب خواب کا خود ڈرنا اور بہن کو چھپنے کا کہنا اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت میں بھی صاحب خواب بہن کے لیے فکر مند ہے اور اس کی حفاظت چاہتا ہے۔ آخر میں فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا اس بات کا سب سے مضبوط پہلو ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ خواب شیطانی ڈر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ یا حفاظت کا پیغام ہے۔ المختصر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ خواب کسی بڑے نقصان کی پیشگوئی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کی بہن اپنے فیصلوں میں محتاط رہے اور صحیح رہنمائی اختیار کرے تو اللہ کے حکم سے ہر طرح کے نقصان سے بچاؤ ممکن ہے۔ بہتر ہے آپ ان کے نام کا صدقہ دیجئے یا پھر وہ خود اپنا صدقہ دیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ آپ کے لیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ یوں ہی ہمارے ایک اور ویور اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے کسی نے جنت کا کرتا دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے چاچو کو دے دو، لیکن میں نے سوچا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، پہلے اس کو سب کو دکھا دوں پھر چاچو کو دے دوں گی۔ جب میں نے اس کرتے کو سب کو دکھانا چاہا تو وہ غائب ہو گیا۔ پلیز اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ آپ کا خواب بہت معنی خیز ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑی نیکی، عزت یا روحانی نعمت کا موقع دیں گے۔ یہ نعمت پاکیزگی اور خیر کی ہوگی، جیسا کہ خواب میں جنت کا کرتا دکھایا گیا۔ لیکن ایک اہم بات، اس نیکی کے ساتھ ایک واضح ذمہ داری یا حق بھی آپ کے سپرد کیا جائے گا، جو خاص طور پر چچا یا خاندان کے کسی بڑے فرد سے متعلق ہو سکتا ہے۔ خواب میں پہلے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر اس میں تاخیر کی گئی یا اسے لوگوں کو دکھانے کی نیت رکھی گئی تو وہ موقع ہاتھ سے نکل سکتا ہے یا وقتی طور پر رک سکتا ہے۔ جیسا کہ خواب میں کرتے کا غائب ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خواب مستقبل کے لیے تنبیہ ہے کہ نیکی ملتے ہی فوراً ادا کریں، خلوص کو مقدم رکھیں، نیکی کو نمائش کا ذریعہ نہ بنائیں۔ آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کے لیے خیر لائے گا، لیکن اس خیر کو محفوظ رکھنے کے لیے اخلاص اور بروقت عمل ضروری ہوگا، ورنہ وہ نعمت ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ بہتر ہے آپ تھوڑا صدقہ دیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، اللہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ تو یہ تھے وہ خواب جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کی تعبیر سادہ اور درست انداز میں آپ تک پہنچا سکیں۔ یاد رکھیں، خواب انسان کی اپنی کیفیت، حالات اور سوچ سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہر خواب کی تعبیر ہر شخص کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا خواب ہمارے پلیٹ فارم پر بیان کیا جائے تو آپ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں یا انسٹاگرام پر ہمیں میسج کے ذریعے یا پھر ہمارے فیس بک کے پیج پر اپنا خواب ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کے بھیجے گئے خوابوں کی تعبیر ہم آنے والی ویڈیو میں ضرور بیان کریں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔